हम देखते हैं पूरे पेपर का एक एनालिसिस। तो वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये आपको पता है कितने साल पूछा गया था, बहुत 17, 14, 19, इससे भी ज़्यादा साल पूछा गया था। तो ये 1 मार्क और ये ऑब्वियसली 2 मार्क का होगा जो है आपका इनऑर्गेनिक। तो ये पूछे गए, ये आपके PYQ से, और टोटल कितना है 24। तो कोई डरने की बात नहीं है, 24 मार्क्स जो है उसमें से 8 मार्क्स जो है वो आपके PYQ से। तो ये पूरा एनालिसिस अगर हम करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अराउंड 45 मार्क्स जो है वो आपके PYQs के होते हैं। भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा ना आपको कि अभी इतने कम समय में बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है, फिर उसके बाद CET का प्रिपरेशन करना है। बस ये 2-3 महीने जो है आपको जी जान लगा के आपका पूरा जो पोटेंशियल है वो आपको काम पे लगाना है, राइट? और इसका फ़ायदा तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या ही होने वाला है, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, ठीक है? लेकिन आप टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि टेंशन की जिम्मेदारी तो गणित अंक की है, राइट? और ये केमिस्ट्री के बारे में जो टेंशन है आपका, वो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद पूरा ख़त्म होने वाला है। और वो क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आई हूँ 2025 का, और ये एनालिसिस देखने के बाद आपका जो टेंशन है वो नहीं के बराबर होने वाला है। अब वो क्यों, क्या, ये तो एंड में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं पूरे पेपर का एक एनालिसिस। तो अगर आप बात करोगे पूरे पेपर की तो वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, राइट? अब सेक्शन ए जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कंपलसरी है और हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। क्वेश्चन 1 है आपका MCQs, काफ़ी सिंपल होते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके 1 मार्क वाले आंसर्स, जिसमें कभी कभी आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना पड़ता है, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर बारी है आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है, इसमें चॉइस है 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, और मान के चलो कि ये जो 8 क्वेश्चंस है ना, ये PYQs के ऑलमोस्ट इसमें से 6 क्वेश्चंस जो है या 5 क्वेश्चंस जो है वो PYQs होने वाले हैं, यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। फिर बारी है आपके नेक्स्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन सी। इसमें भी आपको चॉइस है और आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। लेकिन ये जो सेक्शन है ये 24 मार्क्स का है, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मार्क का है। और फिर अगर आप सेक्शन डी की बात करोगे तो ये बड़ा सा सेक्शन है, बड़ा सा मतलब 4 मार्क है हर क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे आउट ऑफ 5 आपको 3 करने हैं, यानी 12 मार्क्स का ये सेक्शन है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको कोई 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा है और 4 मार्क का आंसर लिखना है, नहीं। हर क्वेश्चन छोटे 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 किसका बना है? सब क्वेश्चंस का बना है, राइट? और अगर आपने ये छोटे सब क्वेश्चंस भी आंसर कर लिए तो भी आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलने वाले हैं। और अभी तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। अब ये है आपका सेक्शन ए, उसमें क्वेश्चन 2। अब सेक्शन 1 जो है वो MCQs है, वो बहुत सिंपल है, आप सब लोग आराम से करोगे, राइट? वो डरने की बात नहीं है। अब ये जो आपका शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, जिसमें आपको कभी कभी एक वर्ड लिखना पड़ता है, तो ये देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट? दूसरा जो है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तीसरा पॉलीमर का है। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम जोड़ेंगे पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स को, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है ऑर्गेनिक के साथ। फिर ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स का, जो है फिजिकल का, राइट? और ये भी आपका फिजिकल का है, ओके? और ये जो है ये एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, EDTA का इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अगर क्वेश्चन 1 है तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, ओके? ये आपको पता है, ठीक है?
तो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट सेक्शन ए में फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फर्स्ट सेक्शन ए में फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल के बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स आएंगे। और ऑफ कोर्स इसमें देखो ये एक आपका क्या है, PYQ है, राइट। ये भी आपका एक PYQ है, isn't it? यानी यहाँ पे 1 मार्क और यहाँ पे 1 मार्क, तो मान के चलो कि 2 मार्क तो आपके पॉकेट में है, यानी 2 मार्क आपके PYQ के, ठीक है। अब बारी है आपके नेक्स्ट इसकी, जो है आपका सेक्शन बी। अब ये सेक्शन बी जैसे आपको पता है इसमें चॉइसेस है, राइट। और शुरू में ही आप देखो कि पहला जो क्वेश्चन है वो है हाफ लाइफ वाला, जो फर्स्ट ऑर्डर वाला है, यानी ये फिजिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इतनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, 24, 22, मार्च 14, 15, 17, 8, इतनी बार पूछा गया है, राइट। और ऑब्वियसली ये जो मार्क्स है इसके वो डेफिनेटली 2 होने वाले हैं। अब डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ये है आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट और इसमें भी 2 मार्क्स है, राइट। और ये है आपके राइट एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका इनऑर्गेनिक है, अगेन ये भी 2 मार्क के लिए है, फॉलोड। तो आप देखो कि 6 मार्क्स तो हो गए आपके यहाँ पे, राइट। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8, उसमें से 3 तो ये PYQs ही निकले, ठीक है। और कोई है क्या? अब ये वाला देखो, नेचर ऑफ हाइड्राइड, ये भी ये आपका अक्टूबर 14 में पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ये और नेचर ऑफ हाइड्राइड भी इस पे पूछा गया था, राइट। तो ये 4 थे 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जो 4th था वो था नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ, तो ये ऑर्गेनिक का है और ये ऑब्वियसली पहले पूछा नहीं गया था। ये क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो तो आप सबको पता है, सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है उसमें थोड़ी बहुत साइन जो है वो चेंज हो गई है, ओके। तो ये है आपका फिजिकल का क्वेश्चन, राइट। अब बारी है नेक्स्ट की आयोनाइजेशन आइसोमर, ये आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो आपके PYQ है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये बायोमोलिक्यूल्स का है जिसको हम ऑर्गेनिक ही कंसिडर करेंगे, तो ये भी 2 मार्क का हो गया, राइट। फिर ऑफ कोर्स ये हाउ मेनी कूलम्स ऑफ मेटल, ये है आपका फिजिकल का क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये ऑर्गेनिक का है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे यू हैव गॉट HBr पेरोक्साइड, जो आप सबको पता है। और फिर इसके बाद है KCl। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो पहला पार्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड का, ये पूछा गया था पहले, ये भी पूछा गया था और बाद में A to B भी पूछा गया था। तो मान के चलो कि ये वाले सेक्शन में 1 मार्क होगा और ये है आपका PYQ, मतलब ये इकट्ठा ऐसा क्वेश्चन नहीं था। दिस टू A HBr H2O के प्रेजेंस में क्या देगा ये अलग से पूछा गया था, और A to B विद KCN आपको क्या देगा तो ये अलग से पूछा गया था। तो ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ। फिर बारी है आपके क्वेश्चन नंबर 14 की, और यहाँ पे है ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन, और ये पूछा गया था फरवरी 24 और मार्च 19 में। तो ये भी आपके 2 मार्क्स PYQ के। तो अभी आपने देखा कितने मार्क्स PYQ के हैं, तो 2, 2 और ये 5 और ये 7, राइट। और यहाँ पे कौन है, और यहाँ पे तो आप देखो कि 6, तो यू कैन मेक आउट 6 + 7 कितने होते, 13। और क्वेश्चंस कितने, 13 मार्क्स के लिए पूछा ये, राइट। 13 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये PYQ से आए हैं। और ये कितने मार्क्स का है, तो आपको 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स। तो देखो 16 में से 13 मार्क्स तो आपके PYQs के, राइट। और यहाँ पर भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो फिजिकल के 2 क्वेश्चंस है, राइट। और बाकी जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इनऑर्गेनिक है और ये फिजिकल के 3 क्वेश्चंस है, और बाकी जो है वो सारे आपके यानी आपके जो 12 क्वेश्चंस है 12, राइट। अटेम्प्ट 8, तो ये 12 है, तो 12 में से 3 फिजिकल के। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब बाकी यहाँ पे भी वेटेज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को दिया गया है। तो यहाँ पे चॉइस अगर है, तो अगर आपने फिजिकल अच्छे से नहीं किया है तो आप फिजिकल को छोड़ सकते हो, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस उसके पूछे गए हैं और बाकी तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट इसकी, जो है आपका सेक्शन सी, राइट। तो अभी बात होगी आपके सेक्शन सी की, और सेक्शन सी जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये वाला जो सेक्शन है इसमें भी यू हैव गॉट 8 आउट ऑफ 12 का चॉइस।
और इसमें 24 मार्क्स का है, यानी हर जो है वो 3 मार्क्स का है, राइट। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस थायोसल्फ्यूरस एसिड, ये एक आपका PYQ है। तो मान के चलो कि ये 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो ये 2 मार्क का आपका PYQ हो गया, और ये ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। फिर डिफाइन कॉन्जुगेट बेस, ये फिजिकल का है। हाइड्रोक्सिल, ये भी फिजिकल का है, राइट। एटम इकोनॉमी वगैरह ये तो अभी आपको पता है कि ये आपके ग्रीन केमिस्ट्री का है, जिसको मैं ऑर्गेनिक में ही कंसिडर करती हूँ। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ये सिर्फ पूछा गया था फेब 23 में, तो ये मान के चलो कि ये 1 मार्क का है। ये है आपके बायोमॉल, और उसके बाद हाउ इट इज फॉर्म, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्किल हैलाइड टू नाइट्रो अल्केन। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पार्टली बायोमोलिक्यूल है और पार्टली ऑर्गेनिक है, तो इसको हम ऑर्गेनिक ही लिखेंगे। अब ये देखो, ये भी आपका राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये आपका PYQ है, राइट। और ये भी आपका PYQ है। तो ये 3 मार्क्स तो आपके जेब में, राइट, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये आपको पता है कितने साल पूछा गया था, बहुत 17, 14, 19, इससे भी ज़्यादा साल पूछा गया था। तो ये 1 मार्क, और ये ऑब्वियसली 2 मार्क का होगा, जो है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि फिजिकल का एक ही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे ही उन्होंने ज़्यादा क्या दिया है, जोर दिया है, राइट। फिर है आपका क्वेश्चन 21। ये जो आपका क्वेश्चन 21 है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी एक PYQ है, और इसका दोनों पार्ट पूछे गए हैं। तो ये 3 मार्क्स जो है ये आपके जेब में होंगे, राइट। तो ये पूरे 3 मार्क्स आपके जेब में हो सकते हैं, और ये है आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट, राइट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये भी देखो, ये भी आपका PYQ है, तो ये 3 मार्क भी आपके जेब में हो सकते हैं। और ये पार्ट जो है, इसमें ये वाला पार्ट है इनऑर्गेनिक का, और ये वाला पार्ट है ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो अगेन हमने एक बात देखी है यहाँ पे कि फिजिकल से कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा आए हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है 22 है। अब 22 के बाद अगर हम 23 की बात करेंगे तो ये भी आपके PYQ का ही पार्ट है, राइट। और यहाँ पे जो 0 ऑर्डर है और ये रिएक्शन विद दिस, ये भी आपके PYQ का पार्ट है, ओके। और ऑफ कोर्स ये है आपका इनऑर्गेनिक, और ये है आपका फिजिकल 0 ऑर्डर, बट वो थियोरेटिकल पार्ट में ही आएगा, न्यूमेरिकल कम है। यहाँ पे दोनों भी ऑर्गेनिक के हैं, राइट। और ये वाला जो है ये फिजिकल का है, और मेंशन टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, और ये जो है लो डेंसिटी के जो यूजेस है, ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है, एक्चुअली ये पॉलीमर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो ये जो 3 मार्क्स है ये PYQ के हैं, ये 3 मार्क्स PYQ के हैं, ये 3 मार्क्स PYQ के हैं, ये 3 मार्क्स PYQ के हैं। तो इट इज 6 + 6 12, एंड दिस इज 12 + 3 15, राइट। तो ये 15 है, राइट। और ये है आपके 3, 15 + 3 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 18, राइट। और 18 + 1 19, ओके। तो ये 19 मार्क्स जो है ये आपके सेक्शन B से है, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है कि आपके पास एक चॉइस है 19, और यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 19 + 2 को कितना हुआ, 19 + 2 कितना हुआ, 21, राइट। तो ये पूरा सेक्शन कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का। और ये देखो, ये 2, राइट। फिर यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये है आपका 1, राइट, 1। और फिर यहाँ पे होगा 3, तो 2 और 1 3, और 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना होता है, 12 और 3 15, 15 और 3 कितना होता है, 15 और 3, यस, 15 और 3 होता है आपका 18, इजंट इट। तो देखो 18 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आए हैं, और टोटल है आपका 24 मार्क्स का, राइट। तो आप देखो कि 18 मार्क्स के जो PYQs है वो यहाँ पे आपके लिए आए हैं, ठीक है। अब बात होती है आपके नेक्स्ट सेक्शन की, जो है आपका सेक्शन D। यहाँ पे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये भले ही 4 मार्क्स के लिए है, लेकिन आपको पता है कि हर सेक्शन में छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाला है एलिमेंटल। अब ये जो डेंसिटी वाला है, आपको पता है कि ये इतना फेमस फॉर्मूला है
कि ये फॉर्मूला का कोई तोड़ ही नहीं है। तो बेसिकली ये एक PYQ के जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ बदल गई है, बट ये डेंसिटी वाला है। पर ये ऐसा सेम क्वेश्चन पहले पूछा नहीं था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको आ जाएगा। डिराइव द इक्वेशन फॉर ऑल्स लॉ, ये भी सॉल्यूशन। तो ये देखो, ये फिजिकल का क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पे स्टेट वेदर एंट्रोपी चेंज, तो ये भी फिजिकल का है, राइट। और ये कॉमन एन इफेक्ट भी फिजिकल का है, पर ये पहले पूछा गया था। तो ये जो है ये शायद 1 मार्क के लिए है, 2 मार्क्स के लिए होगा, 2 मार्क्स के लिए है ये, ठीक है। तो ये 2 मार्क का PYQ है, ओके। तो 2 मार्क्स तो आ गए, और ये फिजिकल का है। अब यहाँ पे देखो, ड्रॉट नी लेबल डायग्राम, तो ये भी फिजिकल का है, तो ये भी 4 मार्क्स आपके पॉकेट में होने चाहिए। डिफाइन यूनिट सेल, तो ये भी फिजिकल का है, राइट। और ये इनऑर्गेनिक का है, वाई डज इट शो, राइट। और यहाँ पे सेलियंट फीचर्स ऑफ SN2, तो ये ऑर्गेनिक का है, और ये पूरा सेक्शन ऑर्गेनिक का है। उसमें ये वाला जो सेक्शन है, कौन सा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमोइथेन ऑन दिस, जो 2 मार्क का है, ये आपका PYQ है। तो यहाँ पे ज़्यादा जोर जो है वो फिजिकल के चैप्टर्स पे दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे आपको 5 में से 3 करने हैं, और 3 जो है वो फिजिकल के हैं, बहुत थोड़े जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हैं, ओके। तो इसमें आपको देखो कि ये पूरे 4 मार्क्स का जो है फिजिकल का है, लेकिन ये भी आपका न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी आपका थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। तो ये 4 मार्क, ये 2 मार्क हो गए 6 मार्क्स, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 मार्क्स यानी हो गए 8 मार्क्स। तो यहाँ पे पूरे 8 मार्क्स के जो थे आपके क्या है, PYQs है, ठीक है। तो ये पूछे गए, ये आपके PYQs है, और टोटल कितना है 24। तो कोई डरने की बात नहीं है, 24 मार्क्स जो है उसमें से 8 मार्क्स जो है वो आपके PYQs है। तो ये पूरा एनालिसिस अगर हम करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अराउंड 45 मार्क्स जो है वो आपके PYQs के होते हैं। 45 मार्क्स जो है वो आपके PYQs से आते हैं, अराउंड 45, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सेम टू सेम न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला सेम है तो भी वी कैन कंसिडर इट टू बी अ PYQ, राइट। तो आप देखो कि 45 से लेके 50 तक आपके जो मार्क्स है वो PYQ से आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप 30 मार्क्स जोड़ लो आपके प्रैक्टिकल के, तो ये हो गया 85, राइट। तो आराम से आपको 75 से 85 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप सिर्फ PYQ सॉल्व करोगे तो, क्योंकि ये एनालिसिस आपको वही डायरेक्शन दे रहा है। और ये भी याद रखो कि कौन से सेक्शन में क्या करना है, ठीक है। तो जनरली अगर आप यहाँ पूरे इसमें देखोगे तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स थे 2025 में वो बहुत कम पूछे थे। पूरा जो चैप्टर, पूरा जो पेपर था वो बेसिकली आपके थ्योरेटिकल पार्ट का था। फिजिकल केमिस्ट्री में से भी थ्योरेटिकल भी पूछा गया था, ना कि न्यूमेरिकल, ओके। और एक ही न्यूमेरिकल था जो काफ़ी बड़ा सा न्यूमेरिकल है, और वो है आपके डेंसिटी वाला। बाकी तो छोटे छोटे 1-2 मार्क्स के ही न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। तो ये था आपके 2025 का एनालिसिस, और आई एम श्योर कि इसको देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी टेंशन होगा, जो भी सवाल होंगे, वो सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करना है, और वो क्या है। तो बस आप अगर 5-6 साल के PYQs भी सॉल्व करोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, तो आई एम श्योर कि आपको 30 to 40 मार्क्स आराम से मिलेंगे, और 70-30 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के मिलने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आपका स्कोर 70 to 80 होने से कोई रोक नहीं सकता, इज़न्ट इट। तो हो गया कि नहीं आपका टेंशन कम, इज़न्ट इट। तो अभी आप क्या करोगे, तो जो हम बता रहे हैं वैसे करो, और बस आपका जो भी टेंशन है उसको दूर फेंक दो, ठीक है। सो विद दैट let me take your leave, and all the best for your preparation. Thank you.